अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त सुर्खियों में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या जाएंगे। इसी बीच ये भी चर्चा है कि राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वह इस टाइम कैप्सूल की मदद से जान सकता है। हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है, इसको जमीन के नीचे ही क्यों दफनाया जाता है, इसको बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, अब से पहले किन किन जगहों पर ऐसे टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है, इससे पहले भी देश के अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में टाइम कैप्सूल रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे ये बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि यदि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उसे टाइम कैप्सूल की मदद से आसानी से सुलझाया जा सकेगा। अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक लाल किला भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे गहराई में रखा था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की है। उनके अनुसार राम मंदिर निर्माण स्थल में जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। आखिर टाइम कैप्सूल क्या होता है? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें विशेष प्रकार के तांबे यानी कॉपर से बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम में सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वो सड़ता गलता है। 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बारगोस में मिला। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। ये यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1770 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल अभी तक देखने को नहीं मिला है। टाइम कैप्सूल क्यों दफनाया जाता है? टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। ये एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। IIT कानपुर में भी सब अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया गया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखा गया था। इस टाइम कैप्सूल में IIT अब तक के सभी रिसर्च अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारियां सुरक्षित रखी गई थी, ताकि कभी दुनिया तबाह हो जाए तो IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कानपुर के ही चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को सहेजकर उसे जमीन के नीचे रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।